क्या आप एमबीबीएस अब्रॉड से करने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का हमारा ये वीडियो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट हो सकती है एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के टाइम पे कौन से इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है जो हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें तो हमारे चैनल को लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस निहारिका जैन एंड मेडिकल स्पेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, अब्रॉड में यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम अपने अकॉर्डिंग हमें सबसे बेस्ट सूटेबल जो यूनिवर्सिटी हो सके वो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है, जो कि यूनिवर्सिटी का अप्रूवल या फिर वो एमसीआई लिस्टेड है या नहीं, डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड है या नहीं, या फिर जिनका वर्ल्ड वाइड एक्सेडरेशन हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हमें शॉर्टलिस्ट करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एमसीआई के लिस्ट पे जो जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी एमसीआई लिस्टेड हैं वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं एंड उनको बाकी के अदर पैरामीटर्स पे जज करके उसके अकॉर्डिंग अपने अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। देन जब भी हम अब्रॉड से एमबीबीएस करने की सोचते हैं तो एक और जो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान में रखना चाहिए जो कि वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी। एजुकेशन क्वालिटी से मेरा मतलब है कि जो भी यूनिवर्सिटी से हम आगे पढ़ाई करें वहाँ का एजुकेशन क्वालिटी कैसा है, कौन कौन से हॉस्पिटल्स के साथ उनका टाई अप है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल हमें क्लिनिकल एक्सपोजर जो मिलता है वो वही हमारा आगे का करियर डिसाइड करता है, राइट। जो भी यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेडरेशन होना चाहिए, उसका एमसीआई एंड डब्ल्यूएचओ लिस्टेड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिटी पे कहीं पे भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये हमारे लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी है, राइट। इसके बाद जो कॉलेज का रैंकिंग एंड रेटिंग होता है, जैसे वर्ल्ड वाइड रैंकिंग यूनिवर्सिटी की कैसी है, कुछ जगह रेटिंग सिस्टम होता है, तो ये रैंकिंग एंड रेटिंग के हिसाब से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है एंड अपने लिए कितना बेटर अपने को आउटपुट दे सकती है, ठीक है। इसके बाद जो भी हम यूनिवर्सिटी आज सोचें वो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जितनी पुरानी रहेगी उनको मेडिकल एजुकेशन का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, इतना ही ज़्यादा उनके पास रिसर्च डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी होगा। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी हम शॉर्टलिस्ट करें उनको इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इंडियन स्टूडेंट्स, हमें आगे चल के अपनी कंट्री में आके प्रैक्टिस करना है, तो हमें जो भी वहाँ पे हमने पढ़ाई की है वो यहाँ के अकॉर्डिंग हमारे लिए किधर भी अपने को कोई इश्यूज के रिगार्डिंग नहीं होना चाहिए। देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन या जो जनरली दिमाग में रहता है कि वहाँ का हॉस्टल कैसा है एंड फूड कैसा है। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि हमें ऑलमोस्ट 5 to 6 years एक कंट्री में रहना है, वहाँ पे हमारा लिविंग एंड जो फूड है ये एटलीस्ट हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हॉस्टल रहे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वेल इक्विप्ड हो, वेल फैसिलिटीज़ हो, सो दैट हमें कहीं पे भी डेली रूटीन को लेके कोई एडजस्टमेंट ना करना पड़े, राइट। इसके साथ साथ जैसे कि जो हम जिसकी वजह से थोड़ा बहुत टेंस्ड रहते हैं वो वहाँ का फूड है, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली हम अपनी कंट्री छोड़ के अगर दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें हमारे अकॉर्डिंग फूड मिलेगा या नहीं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या हम वहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है या नहीं, सपोज़ इंडियन मेस अगर नहीं भी अवेलेबल है तो वहाँ पे हमें सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं, या फिर कई जगह टिफ़िन सिस्टम होता है। एक फूड ऐसा है जो अगर हमारा हम बोलते हैं ना कि पेट अगर शांत है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो हमारा दिमाग को शांत रखता है, राइट। ये हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो भी हम यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करें वहाँ का एमसीआई पासिंग परसेंटेज कितना है, ये इम्पॉर्टेंट तो है बट ये एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ
जो हमने अभी तक बाकी पैरामीटर्स भी डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचेंगे तो आप इसको एक अच्छा अपने अकॉर्डिंग बेस्ट बना सकते हैं। एक ज़रूर मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी एक ऐसी सिंगल या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं हो सकती जो हर किसी के लिए सूटेबल हो। जैसे मैं हूँ, मेरे लिए कुछ एक सर्टेन पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने लिए यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना प्रेफर करूँगी, वर्सेस कोई अगर अदर पर्सन है उसकी सर्टेन अपनी प्रायोरिटीज़ हो सकती है जो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहेगा। हमें एटलीस्ट ये पैरामीटर्स हैं जो हमें ओवरऑल हेल्प करते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करने में। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज़ द बजट। ऑब्वियसली जब भी हम अब्रॉड के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये दिमाग में रहता है, क्योंकि अदर कंट्री है, अब्रॉड है, तो कहीं ना कहीं बजट भी ज़्यादा होगा। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। अगर हम इंडिया में जो एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर हम उसके कंपैरिजन में अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ अगर देखें, जो ओवरऑल फी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम आता है अब्रॉड में। ना सिर्फ ट्यूशन फ़ी, बल्कि अगर मैं ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड, देन आपका वीज़ा इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सपेंसेस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गए, जो भी ये नेसेसरी एक्सपेंसेस है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें लगने हैं, अगर हम इन सबको कैलकुलेट करके टोटल भी देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम आ जाते हैं। अगर मैं आपको जस्ट एक एस्टिमेट बताना चाहूँ तो लगभग 20 लाख ऑनवर्ड्स काफ़ी सारे अच्छी कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड में अवेलेबल हैं। देन इसके साथ साथ हमें कुछ और एक पैरामीटर्स हैं जो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो एट टाइम्स हम कभी उतना ध्यान नहीं दे पाते, कि कॉलेज में ओवरऑल लाइब्रेरी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसी है, क्योंकि यही हमें ओवरऑल हमारी पढ़ाई में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक जो पॉइंट है, हम जब भी कोई यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने की सोचते हैं तो वो वहाँ पे ओवरऑल जो लोकल ट्रांसपोर्ट है या जो वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो कितना अच्छा है या कितना एक्सेसिबल है। क्योंकि जैसे हम सपोज़ अगर कोई मेट्रो या फिर कोई अच्छी बड़ी सिटी या कैपिटल सिटी में अगर कोई यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो हमारे लिए वो एक प्रायोरिटी हो सकती है। और एल्स जो कैपिटल सिटी है उसके नियर बाय जो सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं जिनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या वहाँ आना जाना काफ़ी इजी एंड कंफर्टेबल हो, ये हम एक सोच सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ जो भी यूनिवर्सिटी हम शॉर्टलिस्ट करें वहाँ पे स्टूडेंट वर्सेस टीचर का रेशियो क्या है। जनरली अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में एक क्लास में ऑलमोस्ट 60 to 80 स्टूडेंट्स होते हैं। अब्रॉड में ऐसा नहीं है। अब्रॉड में बैचेस सिस्टम होते हैं। बैचेस सिस्टम का मतलब एक बैच रहेगा जिसमें कहीं पे 10 स्टूडेंट्स, कहीं पे 15 स्टूडेंट्स, ऐसे एक बैच रहता है। उनके अकॉर्डिंग उनके साथ एक टीचर रहती हैं। जो आपको एक पर्सनल लेवल पे अटेंशन मिलता है, ये हमें एक ध्यान देना चाहिए वाइल सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुछ और प्रायोरिटीज़ है या कुछ और अगर आपके दिमाग में आ रहा है जो मैंने शायद इस वीडियो में नहीं कवर किया, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में या फिर कंट्री सेलेक्ट करने में, शॉर्टलिस्ट करने में कहीं कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं या फिर कुछ एक इन्फॉर्मेशंस अगर आपको नहीं मिल पा रही हैं, वी एज मेडिकल स्पेस, हमारे जो काउंसलर्स हैं, हम आपको पूरा एंड टू एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आपको यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने में, कंट्री शॉर्टलिस्ट करने में आपको पूरा थ्रू आउट हेल्प करते हैं, जिससे आप आपका मेडिकल करियर बहुत ही अच्छे लेवल पे परस्यू कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप चाहें तो हमारे जो काउंसलर्स हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा है। आपको कोई भी और इसके अलावा क्वेरी है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। विल ट्राई टू हेल्प यू आउट टू द मैक्सिमम एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टिल आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।